नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर करने की से जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेंगे, धनु राशि वालों पे पड़ेंगे, उसके बारे में आज हम विशेष में चर्चा करेंगे। दोस्तों, संघर्ष एक ऐसा वर्ड है जो पिछले कई सालों से धनु राशि वाले के जीवन का सिर्फ एक वर्ड नहीं, ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो उनके जीवन का पूरा उन्होंने आयाम ही बदल दिया है। कभी कभी ऐसी अतीम निराशा हाथ लगती है कि ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। कितनी भी एफर्ट लगा दें, एक एफर्ट लगा कितनी भी अपने आप को मोटिवेट कर ले, एक पॉइंट पे जाके वो सब कुछ ऐसा लगता है ऐसे रेत की तरह वो चीज़ें छूट जाती हैं। दोस्तों, शनि की साढ़ेसाती में अगर चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहे, ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि साढ़ेसाती का जो ये प्रवास क्रम है, जो काफ़ी लंबे समय से चला रहा था, 7 सालों से चला रहा था, कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट 2.5 महीनों के लिए ये समाप्त हो जाएगा। एक बार पीछे चलते हैं दोस्तों, 2014-15 के टाइम में देखिए, वो समय था जब आप अपने एक अलग ही आयाम में चलते थे। ज़िंदगी में, लाइफ में हर चीज़ हुआ करती थी, सब कुछ नॉर्मल, बैलेंस और अच्छे तरीके से चल रहा था। उसके बाद लाइफ ऐसे गोते खाने लगा कि परेशानियों के अंबार ख़त्म ही नहीं हो रहा था, कभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ते ही जा रहा है, जैसे लग रहा था जैसे अंधेरा स्टार्ट हो गया है, रात स्टार्ट हो गई और रात हर घंटे बीतने बीतने के साथ और घना हो रहा है, हर महीने बीतते बीतते और घना और परेशानियों के साथ बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, ये जानिए कि ये जो कुंभ राशि में जो प्रवेश हो रहा है, ये आपको उसी समय में ले जाएगा जैसे आप 2014-15 से पहले महसूस करते थे। ये 2.5 साल आपकी ज़िंदगी का वो ट्रेलर होगा जो आपको जनवरी 2023 के बाद से एक पूरी मूवी देखने को मिलेगी कि आपका समय कैसे चेंज हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपको अच्छा आयाम देगा, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस साढ़ेसाती ने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत संघर्ष दिया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप एक बार इससे पीछे मुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं, इस संघर्ष में बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई है। एक बार जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बहुत अच्छा हुआ कि आपके साथ हुआ। इस ऑलमोस्ट पूरे साढ़ेसाती के पीरियड की बात करें तो 7.5 साल में जो अभी तक 7 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इस समय में आपने बहुत सारी चीज़ों को पहचाना है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है, बहुत रिश्तों को क्लोज से समझा है, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे रिश्तों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं। आपको वो ज़िंदगी का एक आईना देखने को मिला है कि अगर आप इसे याद रख कर के आगे चलें तो आप अब ज़िंदगी में बहुत बड़े लॉस होने से बचा सकते हैं अपने आप को। आपको लग रहा होगा कि आपने तो ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया है, मैं कहता हूँ नहीं, अपने आप को रोकें, अपने आप को बांध के रखें, क्योंकि इसके बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है ना, जो चीज़ें आपको लाइफ में आएंगी, वहाँ पे उन चीज़ों को आप नहीं खोएंगे, वो गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे लर्निंग ले ली है। और इससे आपको वो बेनिफिट होगा जो इस 7.5 साल में आपने खोया है, उसका कोई मूल्यांकन, कोई तुलना नहीं है। दोस्तों, बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि के लिए जो शनिदेव साढ़ेसाती के अंतिम पड़ाव को लेकर चल रहे हैं, वो पराक्रम भाव में जाके बैठेंगे। तो जब भी शनिदेव प्रथम और अंतिम उपचय मतलब पराक्रम के भाव में बैठते हैं तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप ये जान के चलिए, जो व्यक्ति के जीवन में पराक्रम की आभा आगे बढ़नी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगी। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि भाई और दोस्तों के साथ आपके एक डोमिनेशन की अप्रोच ज़रूर आएगी। दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए हमेशा ये चीज़ सोच के चले कि क्या आपको करना क्या चाहिए। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपकी दुविधाओं को जन्म देगी। छोटे छोटे यात्राओं को करने से आपको इस समय में लाभ होगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि इस समय अंतराल में
आपके लिए जो अभी तक जो भी छोटे मोटे अवरोध के क्रम बने रहे हैं, जिससे आप बाहर निकल के जीवन को देखते हैं, उसकी स्पष्टता को देखते हैं, तो आपको जीवन का एक नया आयाम मिलता है। शनिदेव की स्थितियाँ जो साढ़े साथी के आखिरी प्रवास काल में रहे, वो अभी 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक बना रहेगा। इस टाइमलाइन में पारिवारिक जीवन में बहुत बिना मतलब के तनाव आए, नियंत्रण वाणी में कहीं न कहीं उस धार पे नहीं रहे। धनागमन तो आया, लेकिन बहुत अटकाव और बहुत भटकाव के बाद आया, बहुत परेशानियों के बाद आया। हाँ, लेकिन ये जनवरी 2023 के बाद जो ज़िंदगी आपकी एक नए आयाम को ओपन करेगी, क्योंकि आप सोचते होंगे कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई है, सब ठीक कैसे हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ एश्योर रहिए, गारंटेड रहिए। जिस तरह से लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिन्होंने दिया है, जिस ऊपर वाले ने दिया है, वो एक बैग ऐसी चीज़ें ठीक कर देगा कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आकस्मिक प्रॉब्लम आई है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आई हैं। आप ये मान के चलिए कि जब चीज़ें ठीक होने पे आएंगी तो अपने आप चीज़ें ठीक होते चली जाएंगी, क्योंकि परेशानी आपने नहीं बुलाई थी। कहीं ना कहीं आपको बहुत बार लगता होगा मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन चीज़ें एक चीज़ की और 10 परेशानी आ गई है। मैं आपको बोलता हूँ, आप आने वाले टाइम में जनवरी 2017 जनवरी के बाद से 2023 के बाद से जैसे ही आप चीज़ों में एक जगह एफर्ट लाएंगे, 4 जगह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे, ये आपको पराक्रमी बनाएगा, बहुत चीज़ें बेनिफिट देगा। आप नौकरी में बहुत समय से जब चेंज करनी सोच रहे थे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों। शनि देव का द्वादश भाव पे ध्यान, या साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान भी है। दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें आपको एक अलग प्रभाव के साथ चीज़ें बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार चीज़ें परेशानी कर रही थी, उससे जो बाहर निकल के जो आगे की यात्रा देखनी होती है स्पष्ट तरीके से, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें निखर के आएंगी और आपकी चीज़ें जो रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें आपने कार्य इस समय में आप हाथ में लेंगे, उस समय जो लंबे समय से कहते हैं ना कि यात्रा होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें रुक रही थी या परेशानियां आ रही थी, वो अब ख़त्म होते नजर आएंगी। दोस्तों, ये समय जो 7 साल आपने अपनी ज़िंदगी में बिताया है, वो आपको इस तरह की लर्निंग देगा कि मैं बोलता हूँ आपके आने वाले 70 साल तक की जर्नी, 90 साल तक की जर्नी के लिए आपके लिए एक लर्निंग पीरियड होगा। इस टाइमलाइन को कभी मत भूलिएगा। इस टाइमलाइन में आपने जो भी सीखा है, जिनको भी आकलन किया है, जिन्होंने आपके साथ जैसा किया है, उस टाइम को कभी मत भूलिएगा। ये टाइम एक ऐसी सेविंग आपको देगा कि उसके सामने जो आपने इस पीरियड में जो लॉस किया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपकी आंखें खुल चुकी हैं किस पे विश्वास करना है और किस पे नहीं करना है, किसको मधुर मुस्कान के साथ टालना है और किसको अपनाना है। ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सारी जो एक तरीका है, आपको समझ में आ गया है। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो दोस्तों, ये स्पष्टता अगर आप अपने साथ रखते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। कहीं ना कहीं यात्राओं के साथ चीज़ों में हम कहते हैं दोस्तों कि आप अगर अपने कामकाज को एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत हद तक व्यवस्थित रहेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हद तक। इस समय गौर करते हैं कि जब शनिदेव पराक्रम भाव में आते हैं, तो आप यहाँ पे भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे पूरी ताकत के साथ में ताकत लगा करके आगे बढ़ने की में प्रयास कर रहे हैं, और ये जो स्थिति है आपको डेफिनेटली विजय की ओर लेके जाएगी। हाँ, ये बार ज़रूर सोचना है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अपने नीचे स्थान पे, मंगल स्थान पे रहेगी। इस समय शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप अभी भी सधी हुई शुरुआत रखने की तरफ जाइएगा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा करके नहीं। वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे क्लैशेस जो है बारंबार निकल के आ सकती है। हम बहुत बार चर्चा नहीं करते हैं, निर्णय सुनाते हैं। हम कई बार जो हमारे जो अनुभव हैं, उसी को अनुभव को सर्वोपरि मानते हैं, उसके अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। जो कहते हैं ना, एक एक्सेप्ट करने की जो हायर नोट होती है,
शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। आपको अपने अंदर इन चीज़ों को डेवलप करके रखना है। साढ़े साथी ने डेफिनेटली आपको संघर्ष दिया है, उन संघर्षों के बीच आपने निरंतर अपनी आकांक्षाओं, चेष्टाओं को कभी नहीं छोड़ा है। तो आपको लगता है कि अगला क्या जानता है कि हमारे पास अनुभव का एक बहुत बड़ा लंबा सिरा है, इन्हें क्या पता है कि हम क्या भोग के आए हैं। ऑब्वियसली सही बात है, मैं समझ सकता हूँ आपकी चीज़ों की ऐसी फीलिंग्स आना बहुत ही वाजिब हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को बैलेंस रखना है, बस अहंकारी नहीं बनना है। बस बैलेंस लेके चलिए, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर यहाँ पे कोई फार्मास्यूटिकल लाइन में अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हुई दोस्तों। आप यहाँ लोगों के साथ वाणी के सुधार में थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अगर आपने ये चीज़ की तो ये टाइमलाइन आपके लिए इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि मैं बता नहीं सकता। ये जून, मई, जून और जुलाई का हाफ महीना, ये 2.5 महीना देखिएगा आपके लाइफ में अकस्मात चेंज लेके आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो। अगर आज आप उस जिस मंथ में भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आपको फिर वो चीज़ सोचना चाहिए और डेफिनेटली उसको वर्कआउट करना चाहिए। ये टाइम आपको लाइफ की उस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। डेफिनेटली यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज कुंभ राशि में जो शनिदेव है वो उनके छाती पे होंगे। 2.5 साल, मिड का 2.5 साल होगा जो सबसे टफ माना जाता है। भगवान करे आपका जो गोचर है आपकी कुंडली में वो अच्छा हो, ताकि आपको उनके ज़्यादा कष्टदायक परिणाम देखने को ना मिले। और इस चीज़ में क्या उपाय करने हैं मैं बाकी वीडियोज़ में हमेशा बताता रहता हूँ दोस्तों। तब भी मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा दोस्तों। आपने जो भी लाइफ में लर्न किया है इस 7 साल में उसे बस भूलिए मत। ये पराक्रम भाव में जो मूवमेंट हो रहा है शनिदेव का कुंभ राशि में, वो आपको इतना पराक्रमी बनाएगा कि बस अपने अहंकार को बैलेंस रखना है, अपनी वाणी को बैलेंस रखना है। आप ऊंचाइयों की नई पराकाष्ठा लिखेंगे, आप नई लाइन लिखेंगे, आप वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे जो किसी और ने सेट कर रखा हुआ। बहुत बार हमारा अनुभव ये कहता है कि यहाँ बढ़ा जा सकता है, यहाँ चीज़ें की जा सकती है, लेकिन कहीं कहीं जब कहीं लोग आपको रोक रहे हों, आपको मन में संदेह हो, वहाँ पे एक बार सोच के चले। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये आने वाला जो टाइमलाइन है आपके लिए बहुत अच्छा लेके आएगा। आप ये जान के चलें कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो धनागमन की समस्याएं एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों से होती है वो बढ़ने वाली है। शनिदेव की जो द्वादश भाव के साथ जो दृष्टि संबंधी स्थितियां हैं वो स्पष्टतम स्तर पर एक बहुत ही गहराई पे लेके चलेगी दोस्तों। ये आप बात समझें कि कहीं ना कहीं ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी परेशानियां आपको लंबे समय से पीड़ित कर रही थी, कहीं वहाँ पे कोई स्पष्टता नहीं थी, अब समय चेंज होगा। अब आपके चीज़ें फेवर में आएंगी, अब स्पष्टता आएगी, अब रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। अब अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। बस मैं एक ही प्रमुख निवेदन करना चाहूँगा आपको, जो यहाँ पे आपको धनागमन मिल रहा है बस उससे सही तरीके से निवेश करें। वहाँ पे अपने दृष्टिकोण को बहुत ही पैनेपन के साथ सोचने की ज़रूरत है। उस धनागमन को बहुत सही से इन्वेस्ट करें दोस्तों। बहुत ऐसे आपने 7 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बट तब भी 2 बार नहीं 10 बार सोचें उसके लिए। भाई और बहनों के साथ अगर कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई काम अपने आप को करने सोच रहे हैं, तो सेल्फ जस्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, वहाँ उनके साथ थोड़ा सा मधुर व्यवहार लेके चलें, अदरवाइज मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये 30 अप्रैल से 12 जुलाई के तक बना रहेगा। बाद में शनि वक्रगत आधार के साथ चलायमान रहेंगे। सो ऐसे ही चर्चाओं के साथ हम दोबारा फिर आएंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो आपका एक बहुत लंबा स्ट्रगल फुल था वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत ही जल्दी।
इन्हीं आशाओं के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। कैसा रहा आपके साढ़े साथी का पीरियड मुझे ज़रूर बताएं। कैसा रहा आपका ये मई, जून और हाफ जुलाई का पीरियड, ये 2.5 महीने, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आपके जब कमेंट आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपका हमसे जुड़ाव है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें देते हैं। उनका रिप्लाई करना हमारे बहुत अच्छी बातें लगती हैं। दोस्तों, अपनी चीज़ों से जुड़े, अपने जो रचनात्मक सोच है उनके साथ आगे बढ़े। भगवान आपके ऊपर आशीष बनाए और आपको चीज़ें जल्दी से सफलताएं मिलेंगी। अब आने वाला ये जो बस कुछ ही महीनों से, ये मान के चलिए दोस्तों, धनु राशि के लिए जो भी थोड़ी बहुत हर्डल्स हैं बस इस साल तक है, इससे ज़्यादा नहीं। चीज़ें बहुत अच्छी बदलेंगी और बहुत उच्च आयाम पे बदलेंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ कि आपका समय शुभ रहे, परिवार सुखद रहे। नमस्कार।